बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को क्लास 8 जो आप लोगों की क्लास 8 की साइंस की बुक है, ठीक है, उस साइंस में जो बायो का टॉपिक दिए हैं जिसको कि मैंने इंट्रोडक्शन के तहत आप लोगों को नोट करा दिए हैं और आप लोगों को उन विषय को और उन लेसन को टिक कर लेना है कि बायो में कौन कौन से लेसन है। सबसे पहला लेसन जो आप लोगों का आता है नंबर 1 कोशिका। नंबर 1 कौन सा है? कोशिका। नंबर 2 आता है प्रजनन तथा अंतःस्रावी तंत्र। दूसरा लेसन कौन सा है? प्रजनन तथा अंतःस्रावी तंत्र। नंबर 3 आता है खाद्य उत्पादन तथा प्रबंधन। खाद्य उत्पादन जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं उनके बारे में। और नंबर 4 लेसन आपका आएगा मृदा या मिट्टी, ठीक है, मृदा या मिट्टी। नंबर 5 आपका टॉपिक लेसन जो है वो है सूक्ष्म जीव। और नंबर 6 जो लेसन आप लोगों का है पौधों और वन्य जंतुओं का संरक्षण। ये 6 लेसन मैंने तो यहाँ पर क्रम से दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन बुक में आप लोगों को हो सकता है लेसन जो है कंबाइंड में मिल जाएंगे, इसलिए इन लेसनों को आप लोग टिक कर लेंगे। और सबसे पहला जो बुक में लेसन आप लोगों का दिया है वो लेसन है कोशिका, सेल, ठीक है। इसके बारे में आज आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों को नोटबुक पर लेसन फर्स्ट डालकर, लेसन का नाम क्या है? कोशिका। और इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेल, CELL, सेल, ठीक है। तो बायो की आप लोगों को जो नोटबुक बनानी है वो बिल्कुल अलग बनेगी, ठीक है। बायो की नोटबुक अलग ही बनानी है आप लोगों को। उसमें सबसे पहला लेसन आप लोगों को डाल देना है सेल। कोशिका क्या है? कोशिका के बारे में आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैंने एक हेडिंग ले रखी है कोशिका, ठीक है। एक पूर्ण सजीव जगत की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? एक पूर्ण सजीव, एक यानी कि जो पूरी तरह से बना हुआ सजीव होता है, ठीक है, उसकी संरचनात्मक यानी कि जो उसकी संरचना की जो बनावट होती है तथा कार्यात्मक और जो कार्य करने की पद्धति होती है, ठीक है, उसकी क्या है? इकाई है। क्या है? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक की इकाई है। क्या है? इकाई। इसको जीवन की इकाई भी कहा जाता है, किसको? कोशिका को। दूसरी चीज आ जाती है यह संगठन की भी इकाई है, यानी कि जो हमारे शरीर का पूर्ण शरीर का एक संगठन बनता है, जिसको कि अभी मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे शरीर का पूर्ण संगठन बनता है उस संगठन की भी इकाई है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ, हर एक जो शब्द बनते हैं उसका कुछ ना कुछ मीन्स होता है, मतलब होता है। तो इन मतलबों को लैटिन भाषा से ही लिया गया है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ सेल्यूला, यानी कि सेल्यूला, इसका मतलब होता है एक छोटी सी कोठरी, एक छोटी सी कोठरी या एक छोटा सा कक्ष। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने, जैसा कि आप लोगों ने 7th में शायद पढ़ा भी होगा कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। और उन्होंने क्या देखा था? एक बोतल के कॉर्क, यानी कि जो बोतल का एक ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर एक कॉर्क लगा था। क्या लगा था? कॉर्क। उस कॉर्क के एक टुकड़े के छोटे से अंश को उन्होंने साधारण सी सूक्ष्मदर्शी से देखा और उस पर देखने पर उनको एक संरचना दिखाई दी। ऐसी संरचना दिखाई दी, एक छोटी सी कोठरी नुमा संरचना दिखाई दी। और उस संरचना के आधार पर, ठीक है, इनको ये चीज नहीं गया था कि इसका क्या नाम दिया जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? इसकी खोज कर दी थी केवल। इसके बाद आकार एवं आकृति के आधार पर, इसके बाद क्या हुआ? 1665 के बाद उन्होंने तो खोज कर दी कि कुछ है, लेकिन 1838 में क्या हुआ? जर्मन के वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे? एन सिडन और टी श्वान, 2 वैज्ञानिक थे।
ठीक है, एम शिडन तथा टी शॉन, इन्होंने क्या किया, जब उसको देखा, उसके आकार को देखा, उसकी आकृति को देखा, उस आधार पर इन्होंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कोशिका। क्या नाम दिया, कोशिका। आगे समझे, तो ये कोशिका की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है, एक तो ये जीवन की इकाई है, संरचनात्मक हो या कार्यात्मक हो, दोनों की इकाई है। और तीसरी चीज, संगठन की भी इकाई है, संगठन की भी क्या है, इकाई है। ठीक है, अब इसके बाद कोशिका को जब नाम मिल गया तो कोशिका के बारे में और आगे खोज हुई, तो कोशिका की जब खोज हुई तो कोशिका के फिर प्रकार निकाले गए। क्या निकाले गए, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, जब संरचना के आकार पर देखा तो दो प्रकार की कोशिकाएं जीवों में पाई गई, जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई गई। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। ठीक है, कल आप लोगों को इसी वीडियो के आगे नंबर 1 के बारे में और नंबर 2 के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।